नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम पंचम भाव की बात करेंगे, 5th हाउस की बात करेंगे, जिसे हम संतान का भाव भी कहते हैं। तुला लग्न राशि के लिए विशेष चर्चा भी होगी इस भाव को लेकर। जैसा कि आप इस थंबनेल को देख रहे हैं, पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया कि आप दिवालिया हुए, इसके ऊपर भी डिटेल में टिप्पणी करेंगे। कई बार होता है कि आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं इस जन्म में कि आपकी स्थिति दिवालिया कर देती है आपको घोषित। आपसे कुछ ऐसा हो जाता है बिजनेस में, व्यापार में, या नौकरी छीन जाती है कि आप के रुपए पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी तो खत्म हुई, जैसे कोई अपराध कर दिया। कई बार आपका कोई दोष नहीं होता, परंतु फिर भी सब कुछ होते हवाते व्यक्ति जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरता है। खाने तक को लाले पड़ जाते हैं। कई बार जिंदगी में देखा होगा आपने, ऐसे हालात बन जाते हैं। पांचवा भाव क्या इस दिशा में कुछ बताता है? जी हाँ दोस्तों, बखूबी बताता है और डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। पंचम भाव, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, होगा भी, कि विद्या बुद्धि संतान का भाव है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जानते हैं, तो ये तो सिंपल सा इसका नोमेनक्लेचर है कि विद्या बुद्धि संतान का भाव पंचम भाव है। इसके साथ साथ पंचम भाव से दो तीन चीज़ें और भी खास देखी जाती हैं। स्पेकुलेशन, राजनीति और पूर्व पुण्यों का भाव भी यह कहलाता है। इसके अलावा भी कई और बिंदुओं पर बात होती है पंचम भाव से। हम इन बातों के ऊपर फोकस करेंगे, संतान के ऊपर और पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर, पूर्व पुण्यों के ऊपर। पंचम भाव, संतान भाव, अब देखना ये होगा आपको होरोस्कोप में, जिस जातक की कुंडली में पंचम भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं है, ना ही उसके ऊपर पंचम भाव के ऊपर कोई शुभ या अशुभ प्रभाव हो, कोई भी प्रभाव ना हो, एक तो स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि पंचम भाव में पंचमेश ही बैठा हो, अपने भाव में बैठा हो। वो शनि होते हैं, जैसे आजकल गोचर कर रहे हैं, ये स्थिति बनती है। तीसरी स्थिति ये बनती है पंचम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो। फोर्थ कंडीशन ये भी बन जाती है कि पंचम भाव में शुक्र, बुध इत्यादि बैठे हो, जो कि त्रिकोण के मालिक हैं, या यूं कहें शुभ प्लेनेट हैं इस लगन राशि के लिए, तुला लगन राशि के लिए। पांचवी कंडीशन यह भी बन सकती है कि यहां पर बृहस्पति बैठे हो, मंगल बैठे हो, सूर्य बैठे हो, या चंद्रमा बैठे हो। चंद्रमा 10th लॉर्ड होकर पंचम भाव में बैठे तो चलेगा, क्योंकि चंद्रमा नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है। आप कहेंगे गुरु भी नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है, परंतु आपकी कुंडली के लिए छठे भाव के मालिक है, तो ये नहीं चलेगा। बृहस्पति पंचम भाव में अकारक होकर बैठे तो दिक्कत देते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। संतान भाव में बृहस्पति का आप कहेंगे, जी हाँ, कारको भावाय नाशः, पंचम भाव के कारक भी होते हैं बृहस्पति, और वैसे भी छठे भाव के मालिक भी हैं रिपुस्थान के। सूर्य क्रूर ग्रह है,
शत्रु राशि में होंगे, इसलिए यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी सूर्य की। और मंगल वैसे ही मार्केश है, मार्का प्लेनेट, प्रबल मार्केश है, 2 मार्का स्थानों के मालिक हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश हो जाते हैं मंगल। तो मंगल भी संतान भाव में बैठे तो संतान के लिए अच्छे नहीं, पंचम भाव के फलों, शुभ फलों के लिए अच्छे नहीं। बुध, शुक्र या शनि, ये 3 ग्रह, राहु केतु तो कार्मिक ग्रह हैं, वो तो अच्छे हो ही नहीं सकते पंचम भाव में। इवन शनि भी कार्मिक ग्रह हैं, परंतु इस कुंडली में शनि योग कारक है, चतुर्थेश पंचमेश होने के नाते शनि को लेश मात्र भी दोष नहीं लगता पापी होने का। गौर करिए दोस्तों, ये कहीं भ्रमित करने वाली भी बातें आप सुनने को मिलेंगी आपको भी। शनि पंचम भाव में है तो ये संतान भाव के लिए अच्छा नहीं है। तुला लगन के लिए ऐसा नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। शनि यहां पर विराजमान अगर हैं तो वह संतान भाव के लिए उत्तम है। ये तो स्थिति होगी। अब इसे समराइज करके बता देता हूं, कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। 2 कंडीशंस मुख्यतः बनती हैं कि पंचम स्थान में या तो शुभ ग्रह हों या अशुभ ग्रह हों। शुभ ग्रह हों तो पंचम भाव स्ट्रोंग, शुभ फलदायी, पंचम भाव के अच्छे फल मिलेंगे। अशुभ ग्रह हों तो अशुभ फल मिलेंगे। इसमें से भी राहु, केतु, मंगल और सूर्य ज़्यादा दिक्कत वाले। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राहु, केतु, सूर्य, मंगल ये ज़्यादा दिक्कत देंगे पंचम भाव को। संतान का भाव है तो संतान को दिक्कत देंगे। बुध हो, शुक्र हो या शनि हो, ये अच्छा फल देंगे पंचम भाव का, किसी भी रूप में देख लीजिए, विद्या, बुद्धि, स्पेकुलेशन, संतान। गुरु हो तो कहीं ना कहीं बीच में लटकी हुई स्थिति, एक आध कोई एरिया, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के साथ वैमनस्य होना, संतान होती है, अच्छी खासी होती है, बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद हो जाने, स्पेकुलेशन से लॉस हो जाना। शेयर बाजार में अगर आपको शौक है, शनि जब लगन में हो, शनि शुक्र के साथ संबंध बनाए तो ऐसे व्यक्ति को, या शनि भाग्यस्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट का शौक होता। परंतु बृहस्पति अगर पंचम में है, शुभ प्लेनेट, नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है शुक्र बुध की तरह, परंतु बच्चों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण बन जाते हैं, या बच्चों का आपके साथ सुरताल अच्छा ना हो, या आपको शेयर बाजार का अगर शौक है तो उसमें लॉस हो जाए, या बच्चों की शिक्षा या आपकी शिक्षा अधूरी रह जाए। हायर एजुकेशन, खासकर बेसिक एजुकेशन, डिग्री लेवल तक कोई दिक्कत नहीं, परंतु हायर एजुकेशन में कुछ दिक्कत हो जाए, खासकर राहु केतु भी अगर साथ में हो तो। अगर पंचम स्थान के ऊपर राहु केतु का प्रभाव हो तो बच्चों की स्थिति नाजुक होती। बच्चे कई बार होते भी नहीं, अबॉर्शंस हो जाते हैं, राहु हो केतु हो, यहाँ पर हो भी जाए बच्चे, संतान हो भी जाए तो कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में दिक्कत देखी जाती है। राहु पंचम भाव में यहाँ पर फिर भी इतनी दिक्कत नहीं देते देखे गए इमीडिएटली, परंतु नेक्स्ट जनरेशन जो होती है उनके ऊपर प्रभाव पड़ते देखा गया है। तो इस तरह से पंचम भाव के फलित को हम जानेंगे। तो कंडीशंस 2, एक तो यहाँ पर शुभ ग्रह हैं जैसे कि बताया, बुध, शुक्र, शनि, तो अच्छा फल। अगर पंचम भाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है तो भी अच्छा फल, परंतु पंचमेश शनि केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तो भी पंचम भाव के शुभ फल मिलेंगे। वह पूर्व पुण्यों की भी बात अभी करते हैं, सेकंड अभी उस पर भी आता हूँ। भी दिवालिया कैसे हुए आप इस जन्म में, उस टॉपिक को भी अब पकड़ते हैं। पहले आपको बेसिक्स पता चल जाएं। तो पंचम भाव पर
शुभ प्रभाव बताया, अशुभ प्रभाव बताया। पंचम स्थान, पंचम भाव में कोई अगर ग्रह नहीं है तो पंचमेश केंद्र त्रिकोण में हो तो शुभ, अच्छी बात है। अगर यह 6, 8, 12 भावों में है तो पंचम स्थान में कोई ग्रह नहीं भी है और पंचमेश भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो भी अशुभता कहीं ना कहीं पंचम भाव में हो जाती है। खासकर राहु केतु यहाँ पर हों तो दिक्कत, मंगल हों तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं पंचम भाव पूर्व पुण्यों का बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि यह भाग्य स्थान से नवम भाव से नवम पड़ता है। किस्मत से आप क्या साथ में लाए हो, इसका मतलब ये हुआ। पांचवा भाव नवम से नवम हुआ भी, किस्मत का मतलब है कर्मों से किस्मत बनती है। तो पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो पांचवें भाव से देखे जाते हैं, पूर्व में पुण्य किए हैं कि नहीं। अगर तो देखिए सिंपल बात है, पंचम भाव के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है जो मैंने बताए, राहु केतु मंगल सूर्य का। तो ये बात निश्चित है कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, जिसका आपको फल संतान का ना होना, संतान को कोई दिक्कत होना, प्रॉब्लम में रहना संतान का, उनका कैरियर अच्छा ना होना, शादी ब्याह ना होना, संतान दुखी रहे, रोगी रहे, ये हो सकता है। दूसरे, आप खुद ही पंचमेश की दशा अंतरदशा में पंचम भाव, अगर संतान कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है, आप स्पेकुलेशन से दिवालिया हो सकते हैं, गरीब हो सकते। दिवालिया का मतलब आप समझे बहुत डाउनफॉल हो सकता है। बाकी कुंडली की और स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस पंचमेश की दशा अंतरदशा में अगर इसके ऊपर मंगल का प्रभाव है और मंगल फॉर एग्जाम्पल पंचम स्थान में बैठा है, मंगल की महादशा अंतरदशा आ जाए, ये स्पेकुलेशन से लॉस दिला देगी, ये बच्चों को हानि कर देगी, ये आपको धन का नुकसान कर देगी, अच्छा खासा लॉस हो जाएगा और जो आप सोच नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म नहीं किए कि पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं, राहु केतु बैठे हों। राहु यहाँ पर शनि के हालांकि मित्र होते हैं, राहु इतने बुरे नहीं होंगे, दिवालिया जैसी नौबत नहीं आएगी। केतु यहाँ पर दिवालिया जैसी नौबत ला सकते हैं अगर इस केतु के ऊपर एक और क्रूर ग्रह का प्रभाव हो, अकेला नहीं, कम से कम पंचम भाव के ऊपर 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो ये स्थिति दिवालिया जैसी स्थिति ला सकते हैं, ला देते हैं। बल्कि गुरु के साथ केतु हो तो ऐसी स्थिति हो सकती है। गुरु के साथ, गुरु छठे भाव के मालिक हैं, केतु बैठे हो साथ में, राहु बैठे हो गुरु के साथ में, मंगल राहु मंगल केतु बैठे हो पंचम भाव में, तो कभी ना कभी व्यक्ति की जिंदगी में डाउनफॉल आता है और इतना आता है कि उसे दोबारा खड़े होने के लिए बहुत समय लगता है, सालों लग जाते हैं। गौर करें, फिर से रिपीट करता हूं, कम से कम 2 ग्रहों का प्रभाव, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तब दिवालिया की नौबत आती है। एक ग्रह अशुभ ग्रह प्रभावित करे पंचम भाव को तो इतनी नौबत नहीं आती। कई बार वो बच्चों के रूप में भी, बच्चों को तकलीफ के रूप में भी देखा जाता है। देखिए, संतान जब सुखी ना हो, संतान को दिक्कत हो तो ये भी बहुत बड़ी अपने आप में एक चुनौती है। और पंचमेश जब 6, 8, 12 भावों में हो और 2 क्रूर ग्रह साथ में, पंचमेश को भी देख लेना चाहिए, ये मुझे पहले बता देना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, पंचमेश जैसे कि शुरू में बताया केंद्र त्रिकोण में हो तो शुभ होता है। अगर पंचमेश भी त्रिक भावों में है, अशुभ ग्रहों से प्रभावित है, 6, 8, 12 भावों के मालिक से प्रभावित है पंचमेश भी, शनि खासकर, और पंचम स्थान के ऊपर भी 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो निश्चित है आप के पूर्व पुण्य
पूर्व जन्म में आपने ऐसे पुण्य नहीं किए, ऐसे कर्म नहीं किए कि आपको गरीबी के हालात देखने पड़े, आपका डाउनफॉल हुआ। सो अगर पंचम भाव में बैठे हुए, अब गौर करिए, अगर पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशांतर दशा हो या पंचमेश की दशांतर दशा हो, पंचमेश शनि नीच के बैठे हों सप्तम भाव में, तो अच्छी बात नहीं। केंद्र त्रिकोण तो कह दिया मैंने, परंतु सप्तम भाव अपवाद है, यहाँ पर शनि नीच के हो जाते। छठे भाव में नहीं होने चाहिए शनि, अष्टम भाव में, 12वें भाव में शनि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। तो ये शनि आपको डाउनफॉल ला सकते हैं, तो आपको इस पीरियड में रिस्क नहीं लेना होता। कर्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, सम्मान को ठेस लग सकता है। दिवालिया का मतलब ये होता है कि सभी तरफ से आपके दरवाजे बंद हो जाते, समाज में कोई सहायता नहीं करता। एनीवेज, प्लीज़ डू कमेंट्स, इस पे चर्चा जारी रखेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।